नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार सिंह पीआर पंकज सिंह चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं और उसकी आज सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद केवल इंस्टॉलमेंट्स की क्लास बचेगी, किस्तों वाली क्लास बचेगी। उसके बाद अगर आपकी कोई क्वेरी होगी, आपको कोई ऐसा टॉपिक बचा होगा उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में जिससे आप अभी भी डरते हो, तो आपकी क्वेरी के आधार पर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। वरना 7-8 क्लासेस में कंपाउंड इंटरेस्ट लगभग ख़त्म मानो आप। मैंने वो सारी चीज़ें बताई हैं आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए बेहद ज़रूरी हैं। चलिए देखते हैं। मुझे हिंदी के एक बड़े शायर हुए हैं दुष्यंत कुमार जी, उनका एक शेर याद है कि कौन कहता है आकाश में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो आप कोशिश कीजिए, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। आप धैर्य रखिए जीवन में और हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए हुए। कंपाउंड इंटरेस्ट की आज डे 6 की क्लास है, ठीक है। डे 6 है आज, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग देखिएगा, मैक्सिमम मैं क्वेश्चन करा पाऊं आपको कि 4000 रुपए की राशि है वो 2 हिस्सों में कर्ज पर दी जाती है। ये तो मैंने क्वेश्चन करा दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए कि किसी राशि पर 4 साल में 4% रेट से जो साधारण ब्याज मिलता है, उसी राशि पर 3 साल में 5% रेट से प्राप्त जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है वो उससे 57 रुपये ज़्यादा है। तो बताओ कि राशि क्या है, अमाउंट क्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कोई राशि है, मुझे नहीं पता वो कितनी है, ठीक है। वो राशि क्या होगी, कुछ भी होगी, ठीक है। वो राशि P रुपए सपोज दैट, ठीक है। इस पर 4 साल में 4% रेट से जो साधारण ब्याज मिलेगा, क्लियर। इसी राशि पर 3 साल के लिए 5% रेट से जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। उन दोनों में अंतर 57 रुपए है, यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपए ज्यादा है। तो बताओ कि प्रिंसिपल क्या रहा होगा, ठीक है, राशि क्या रही होगी, क्लियर। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में आपको समझा देता हूं एक बार कि कोई राशि है, उस पर 4 साल के लिए 4% रेट से जो साधारण ब्याज मिलता है और उसी राशि पर 3 साल के लिए जो 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज मिलता है। दोनों के बीच में अंतर 57 रुपये है, यानी कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 57 रुपये ज़्यादा है। तो आप बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल क्वेश्चन मार्क है। मेरी बात समझो, कॉन्सेप्ट समझो क्या है। मैं वो सारे क्वेश्चन आज फिर लेकर के आया हूँ जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, तभी आपको बेसिक समझ में आएगी कि क्या है आखिर CI, ठीक है। मेरा उम्मीद है कि, मेरा ख्याल भी है कि आप टॉपिक को रिलेट कर पा रहे होंगे और अब तक जो CI का डर है वो काफ़ी दूर चला गया होगा, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि 4% है, 4 साल है, तो क्या हो जाएगा एक्चुअली में 16% CI मिलेगा। जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 16%, चूंकि 1 साल में 4% तो 4 साल में 16%, क्लियर। CI क्या है, 5% रेट, 5% की वैल्यू 1/20, यानी कोई राशि 20 से कितनी हो जाएगी, 21 1 साल में। लेकिन समय तो 3 साल है, यानी कि 20 का क्यूब से 21 का क्यूब 3 साल में, यानी कि कोई राशि 8000 से कितनी हो जाएगी, 9261 रुपए। यानी कि कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज मिला 1261 रुपए। ये क्लियर हुआ। लेकिन ये तो प्रिंसिपल 8000 के लिए है, तो अगर मैं इसी को यहीं पर चिपका दूं, प्रिंसिपल मैंने 8000 मान लिया, तो 8000 का 16% मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा, साधारण ब्याज तो कितना मिलेगा, 8000 का 16%, डबल जीरो कैंसिल, 16 8 128, 1280 रुपए क्या मिल गया, CI कितना मिला है, 1261 रुपए। कितने का डिफरेंस आया है, CI माइनस SI कितना आया है, या डिफरेंस में बात कर रहा हूं तो SI में CI घटा लो, चाहे CI में SI घटा लो, क्या आया, 1280 माइनस 1261, यानी कितना बचा, 61 में 17 70 10 80, यानी 19 रुपए। 19 की वैल्यू कितनी है, 57 रुपए। 1 की वैल्यू कितनी है, 3। 1 की वैल्यू जब 3 आ गई है और मैंने प्रिंसिपल क्या माना, 8, तो 8 गुणे 3 यानी कि 24,000
रुपए। यही क्या हो गया, यही आंसर हो गया। ये क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आया क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। आज के भी क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं और इस तरह प्रश्नों को मैंने चुन चुन के लाया हुआ है हर प्रीवियस ईयर पेपर से, चाहे रेलवे हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आपके डिफेंस के एग्जाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हो, में अच्छे अच्छे क्वेश्चन जहां भी पूछे गए हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ये भी साथ में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं मैं कि 2602 रुपए की राशि ए और बी के मध्य बांटी गई, जिससे 5 तथा 7 सालों के बाद दोनों को बराबर राशि मिलती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 4% है। तो बताओ ए और बी को कितने कितने रुपए दिए गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग, 2602 रुपए की राशि बांटनी, कितने रुपए, 2602 रुपए की राशि बांटनी, किसके किसके बीच में, ए और बी के बीच में। क्लियर, पता नहीं कितना कितना दिया गया है। रेट कितनी है चक्रवृद्धि ब्याज की, 4%, 4%, ठीक है। अब देखो ए जो अमाउंट प्राप्त करता है 5 साल बाद, ए 5 साल बाद इसी 4% की दर से जो अमाउंट प्राप्त करता है, बी उसी अमाउंट को प्राप्त करने के लिए 7 साल लगाता है। कितना लगाता है, 7 साल लगाता है, ठीक है। रेट कितने दोनों के लिए, 4% की, ठीक है। मेरी बात समझो आप लोग, कॉन्सेप्ट समझो क्या है इसका मतलब। जब कोई राशि ए है वो कोई अमाउंट गेन कर पा रही है 5 साल में, और बी कोई राशि है वो उसी दर से 7 साल में गेन कर पा रही है, इसका मतलब बी राशि कम रही होगी, ए राशि ज्यादा होगी, तभी तो उसको समय कम लगा, इसको ज्यादा समय लगा। इसका मतलब बी पहले तो एक्चुअली में 2 साल में क्या हुई होगी, ए हुई होगी, और फिर 5 साल बाद एक्स हुई होगी, चाहे बी डायरेक्टली 7 साल बाद होगी। बात समझ में आई। तो जब बी इस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में कितनी हुई, ए, तो 4% की वैल्यू कितनी होती है, 4% की वैल्यू 1/25, यानी 25 से कितनी हुई हो राशि, 26। ये तो 1 साल की बात है, 2 साल में क्या हुआ होगा, 625 से 676, ये बात समझते हो। यानी ये राशि कितनी रही होगी, 625 से क्या हो गई, 676। ये क्लियर हुआ। अगर मैं ए और बी को दोनों को जोड़ दूं तो इसी बराबर हो जाएगा। तो मुझे पता है 625 में अगर 676 जोड़ूं क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 625 प्लस 676, तो 6 6 1200, 1301, 1301 आ गया। लेकिन इसकी तो वैल्यू दे रखी क्या, 2602, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 2 आ गई। जब एक की वैल्यू 2 आ गई तो मुझे निकल के आ जाएगा कि ए क्या है, एक्चुअली में ए क्या है, 2 छक्के 12, 214 1 15, और 2 छक्के 12 1 13, 1352 रुपए किसको मिले होंगे, ए को। बी को कितना मिला होगा, 625 दूना 1250 रुपए। ये क्लियर हुआ। ए को मिला होगा 1352 रुपए और बी को मिला होगा 1250 रुपए। क्लियर, आगे बढ़ूं, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। आपको अधिकतम सिखा पाऊं मैं, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं नए नए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आऊं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में चल रहा हूं। क्वेश्चन 3 नंबर पर सुन रहा हूं कि कोई राशि है वो 3 साल के लिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा, आप लोग ट्राई कीजिएगा। कोई राशि 3 साल के लिए 16 सही 2/3% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। तो तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 24 रुपये 50 पैसे है। तो आप बताओ कि 5 सालों के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। क्वेश्चन फिर सुनना कि कोई राशि 3 साल के लिए 16 सही 2/3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दी जाती है। तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 24 रुपये 50 पैसे है। तो बताओ इसी दर पर इसी राशि के लिए 5 सालों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 देखना। कोई राशि है, पता नहीं कितनी है, ठीक है, वो 3 सालों के लिए, कितने सालों के लिए, 3 सालों के लिए 16 सही 2/3% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। क्लियर। और आपसे सामने क्या दे रखा है, तीसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 24 रुपये 50 पैसे है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि 5 सालों के लिए साधारण ब्याज बताओ। तो ऐसा क्वेश्चन आप कैसे ट्राई करो, कैसे सोच पाओगे, इस बात को समझना। मुझे पता है कि परसेंटेज दे रखा हुआ है
16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। और 3 साल की बात कर रहा है, मतलब 3 साल में क्या हो जाएगा अमाउंट? 216। ये क्लियर हुआ? 3 सालों में बटेगा क्या हो जाएगा? 36। 36 का हुआ 6। तो आप देख पा रहे हो कि थर्ड ईयर हुआ क्या? थर्ड ईयर में कितना मिला मुझे? 36 6 42, 42 6 48, 48 1 49। यानी कि थर्ड ईयर मुझे कितना मिला चक्रवृद्धि ब्याज? 49 रुपए। ये क्लियर हुआ? और 49 की वैल्यू वहां पर कितनी दी रखी है? 24 रुपए 50 पैसे, यानी 24.5 रुपए। मुझे पता है 24.5 को 2 बार गुणा करेंगे तो 49 होगा, यानी कि 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? आधी। 1 की वैल्यू क्या हो गई? आधी। अगर बाई चांस मुझे प्रिंसिपल निकालना होता, मुझे क्या निकालना होता? प्रिंसिपल निकालना होता। क्या हो जाता? जब 1 की वैल्यू आधी है, 200 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 108 रुपए। क्या हो जाता है मेरा? प्रिंसिपल हो जाता। लेकिन वो तो निकालना नहीं है। मुझे क्या निकालना है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है 5 सालों के लिए साधारण ब्याज। तो मुझे पता है ये सब साधारण ब्याज है। क्या है? 1 साल का 36, 2 साल का 72, ऐसे। तो जब 1 साल का 36 है, मुझे 1 की वैल्यू 1/2 पता है, तो 1 साल का कितना जाएगा साधारण ब्याज? 18 रुपए। और मुझे निकालना कितने लिए? 5 सालों के लिए, तो 18 गुणे 5 यानी कि 90 रुपए। क्या हो जाएगा? 5 सालों के लिए साधारण ब्याज। क्वेश्चन समझ पाए? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। मैं ढूंढ के आपके लिए लेके आया हूं। मैंने बड़ी मेहनत की आपके लिए कि हर एग्जाम में कैसे अपडेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उनको सीख पाओ। केवल A = P × 1 + R/100 की पावर n फॉर्मूला लगा करके हर क्वेश्चन नहीं हो पाता मेरे भाई। आपको सीखना होगा नई नई चीजें अगर एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस करनी है तो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका। मैं क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 में आगे मूव कर पा रहा हूं। सुनना क्वेश्चन। मैं जल्दी से जल्दी मैक्सिमम क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आप टॉपिक के बारे में बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके हो, आपको बहुत सारी बातें पता है, इसलिए मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके स्पीड से। क्वेश्चन 4 सुनना कि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो तो किस ब्याज % प्रतिवर्ष की दर से 32,000 रुपए की राशि 9 महीने में 5,044 रुपए का ब्याज देगी। क्वेश्चन फिर सुनना कि यदि ब्याज प्रति तिमाही संयोजित हो तो किस ब्याज प्रतिशत वार्षिक की दर से 32,000 रुपए की राशि 9 महीने में 5,044 रुपए का ब्याज देगी। सुनो क्वेश्चन क्या है। राशि कितनी है? 32,000 रुपए की राशि है। लग कैसी रही है? तिमाही। कैसे लग रही है? तिमाही। ठीक है, दर मुझे क्या करनी है? दर निकालनी ही है। ठीक है, समय कितना दिया है? 9 मंथ का, 9 महीने का। कितने रुपए ब्याज दे रही है? ब्याज क्या है? 5,044 रुपए। इसका मतलब क्या राशि हो जाएगी? 37,044 रुपए। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, अब क्या कह रहा है कि आप रेट बताओ। क्या बताओ? रेट बताओ क्या होगी? रेट % बताना। क्या बताना आपको? रेट %, वो भी कैसी? वार्षिक बतानी। कैसी? वार्षिक। बड़ा प्यारा क्वेश्चन, समझो बात को। इतना क्लियर है आपके लिए? क्वेश्चन का मैंने ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है, क्वेश्चन का खाका आपको तैयार कर दे दिया मैंने। आप समझो क्वेश्चन कैसे लगेगा। ये तो CI है, दे रखा है, तिमाही दर लग रही है, 9 महीने का समय दे रखा है। इसका मतलब क्या हो जाएंगे? 32,000 रुपए की राशि एक्चुअली में क्या हो जाएगी? R% तिमाही के वजह से। और फिर क्या हो जाएगा? 9 महीने में 3 तिमाही होंगी, तो क्या हो जाएगा? 3 तिमाही वर्ष। क्या बोलूंगा? 3 तिमाही वर्ष में क्या हो जाएगी राशि? 37,044 रुपए। बताओ ये बात समझ में आई आपको कि नहीं आई? क्लियर हुआ? अच्छा, मैं क्या कर सकता हूं? अगर मैं कट कर दूं, अगर मैं काटूं तो क्या कर दूंगा? 4 से काटूं तो 4 × 32, 8,000 रुपए हो गया। क्लियर? यही पूरी चीज फिर से लिखी जाएगी। 4 × 36, 4 × 2 = 8, 4 × 24, 4 × 1 = 4, 9,261 रुपए। क्लियर? ये तो 3 तिमाही के लिए है। किसके लिए है? 3 तिमाही के लिए। अगर मैं 1 तिमाही के लिए निकालूं तो क्या हो जाएगा? 1 तिमाही के लिए आप लोगों ने पढ़ रखा, क्या हो जाएगा इसका? घनमूल। तो क्या हो जाएगा? 20 से 21। इसके बाद दर कितनी आ गई? दर आ गई है 1/20। कहीं में देख लो, 1/20 गुणे
100 यानी कि 5% कैसी दर? तिमाही। मुझे इसको क्या बनाना है? वार्षिक दर निकालनी कैसे है? वार्षिक। तो मुझे पता है एक वर्ष में कितनी तिमाही होती हैं? 4। तो मैं दर को क्या करूंगा? 4 से गुणा, यानी कि 5% गुणे 4 यानी 20% क्या आ जाएगी? वार्षिक दर। ये क्लियर हुआ क्वेश्चन? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपके? आपने लेवल देखा अंडरस्टैंडिंग का? ये आंसर हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करता हूं। शॉर्ट टाइम पीरियड में अधिकतम क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहिएगा और जहां कहीं भी है मेरी विनम्र गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, मेरा सारा प्रयास निष्फल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपसे विनम्र गुजारिश है, मैं अनुमोदन कर रहा हूं आपसे कि आप कोशिश करिए कि नोट्स बनाओ, क्वेश्चन को लिखो और खुद से प्रैक्टिस करो। जो अच्छी टेस्ट सीरीज हो उसको दो और मेरे मेथड को, मेरे तरीके को, मेरे जो ट्रिक है, मेरे कॉन्सेप्ट है उनको अप्लाई करो और सीखो। मैथ केवल आप पढ़ लेने से मुझसे आप कोई भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है, यकीन मानो, आप बड़े हो गए, समझदार हो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 देखना कि किसी राशि को 20% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल के लिए निवेश किया गया। किसी राशि को 20% सीआई रेट से 2 साल के लिए निवेश किया गया। यह राशि 482 रुपए ज्यादा अमाउंट देती अगर ब्याज प्रति छमाही संयोजित होता। तो बताओ प्रिंसिपल क्या है? क्या है प्रिंसिपल? क्या है मेरी बात समझो कि अगर ये प्रिंसिपल है, कोई राशि रही होगी, अगर ये 20% सीआई की दर से क्या है उधार दी गई, ठीक है? तो जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, समय कितना है? 2 साल के लिए, तो जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता, ठीक है, अगर यही राशि छमाही दी जाती इसी दर पर, ठीक है, छमाही दी जाती, तब जो चक्रवृद्धि ब्याज मिलता सीआई डैश, वो क्या करता? तो इस पूरे सौदे में उसे 482 रुपए का लाभ होता। तो बताओ कि उसे प्रिंसिपल क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया आपको? कि कोई राशि है, अगर उसको 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर वार्षिक रूप से 2 साल के लिए दिया जाता है, तो जो चक्रवृद्धि मिलता है, अगर उसे यही राशि इसी दर पर इतने ही समय के लिए छमाही रूप से दिया जाए तो उसे 482 रुपए ज्यादा मिलते। तो बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? सोल्यूशन समझो क्वेश्चन का। यहां पे आपने कहा कि 20% चक्रवृद्धि ब्याज है। क्या है? 20% चक्रवृद्धि ब्याज है। अच्छा, यही चीज जब छमाही लगाई जाएगी, मेरी बात समझ आ रही है? 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, वार्षिक है, और यही छमाही अगर लगाई जाएगी तो क्या हो जाएगा? 10% हो जाएगी। ये बात समझ में आई? कैसी? 10% छमाही दर हो जाएगी। ये बात समझ आई? क्लियर? समय क्या हो जाएगा? 2 साल दे रखा है, मुझे पता है कि 2 साल में कितनी छमाही हो जाएंगी? 4 छमाही, यानी 4 छमाही, यानी कि 4 अर्धवर्ष। ये क्लियर होगा आपको? 4 अर्धवर्ष में होगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ आप, बताइए क्या होगा? मुझे पता है कि 10% की वैल्यू 1/10 होती है, यानी कि 10 से कोई राशि 11 होगी 1 साल में, यानी कि, लेकिन यहाँ पर छमाही की बात करिए, 1 छमाही में। 4 छमाही में क्या हो जाएगा? 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4। तो सीआई कितना मिला? आप सोचो, सीआई कितना मिल जाएगा? 11 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4। तो एक बार क्या हो जाएगा? 11 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। दूसरे में क्या हो जाएगा? 11 प्लस 10। दूसरे में क्या हो जाएगा? 11 माइनस 10। तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 100 क्या हो जाएगा? 221, और गुड़े 11 10 21, 21 हो गया। कोई दिक्कत? 11 में 10 निकल गया, 1 आया। 21 1 21, क्या बचा? 2। 21 दून 42, 42 2 44 हासिल आया। 4 21 2 42 4 46, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कुल कितना है? 4641 रुपए। अगर यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना आया था? देखो, ये राशि कब की बात है? ये जब 10 की पावर 4 होता, यानी 10 की पावर 4, 10,000 रुपए अगर प्रिंसिपल हो, तो मैं इसी को यह फिट कर दूं कि 10,000 रुपए अगर प्रिंसिपल होता तो 20% के अकॉर्डिंग मिलता। तो मुझे पता है 20% में क्या होगा एक्चुअली में? 20% की वैल्यू 1/5, यानी 5 से 6 और 25 से 36,
क्लियर। यानी कि 11 रुपए क्या मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पहले वाला मिल रहा था, ये तो दूसरा वाला था। क्लियर। आप मेरी बात समझो, 11 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, लेकिन जब 25 था, और एक्चुअली में क्या है ये, तो अभी हमने यहां से कंपेयर किया ना, तो 25 की वैल्यू क्या है 10,000 रुपए। तो काटो 25 चको 100, 400 आया। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 400 आ गई। तो मुझे 11 की वैल्यू निकाल लो, 11 की वैल्यू क्या दोगे 4400 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया 4400 रुपए। यहां कितना आया 4641, कितना बचा आप देखो खुद 241 रुपए आ रहा है। और 241 की वैल्यू कितनी है 482, एक की वैल्यू कितनी है 2, यानी कि कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा 20,000 रुपए। समझ पाए क्वेश्चन का लेवल, समझ पाए क्वेश्चन का पैटर्न, समझ पाए। बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था। क्लियर। आगे चलूं, चलें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, और जो मैंने तरीका इस्तेमाल किया इससे सरल पॉसिबल ही नहीं है कि आप कहीं भी लगाएं, वरना ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे, लेकिन एग्जाम में जरूर दिखेंगे, किताबों में नहीं दिखेंगे। क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। आज मैं 2-3 क्वेश्चन बड़े अच्छे लेकर के आया हूं लेवल के, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं, लेकिन फिर भी देखना, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखना कि एक निश्चित धनराशि पर 2 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपए है, जबकि 3 साल में जो साधारण ब्याज मिलता है वो 5400 रुपए मिलता है। तो प्रिंसिपल बताओ, जबकि दोनों केस में रेट क्या है, समान है। क्वेश्चन फिर पढ़ रहा हूं कि एक निश्चित धनराशि पर 2 साल में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 3816 रुपए है, जबकि 3 साल में जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो 5400 रुपए है। तो प्रिंसिपल बताओ, जबकि दोनों केस में रेट क्या है, सेम है। आप समझो बात को, ये कोई प्रिंसिपल है, क्लियर, ठीक है। और प्रिंसिपल पर क्या है, 2 साल में सीआई कितना मिल रहा है, सीआई 2 साल का कितना मिल रहा है 3816 रुपए, क्लियर। और 3 साल में जो एसआई मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 5400 रुपए, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, इसमें भी रेट सेम है R% वार्षिक, इसमें भी रेट R% वार्षिक है। आपसे प्रिंसिपल ही क्या पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन में करेंगे कैसे। अब तक तो अगर रेट % दिया होता तब तक तो मैं सॉल्व कर पाता, लेकिन रेट नहीं दिया तो कैसे करेंगे, सोचो बात को। 3816 मुझे दिया हुआ है चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का, और 3 सालों का साधारण ब्याज 5400 रुपया दिया हुआ है। मुझे पता है कि हर साल साधारण ब्याज समान मिलता है, तो ऐसे कहीं ना कहीं रहा होगा प्रिंसिपल, ये बटा होगा, ये बटा होगा, ये बटा होगा। जब 3 साल में कुल 5400 रुपये मिल रहा है साधारण ब्याज, तो हर साल कितना मिलेगा 1800, 1800, 1800। ये क्लियर हुआ। मुझे पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज 2 सालों का मिल रहा है 3816, और आप देख पा रहे हो कि 2 सालों का साधारण ब्याज केवल कितना हो गया है 3000 रुपए। तो बचा कितना, 3600 रुपए तो केवल साधारण ब्याज हो गया, तो बचा कितना, इस पर ब्याज मिलेगा 216 रुपए। ये क्लियर हुआ। तो 216 रुपए 18 रुपए पर मिल रहा है, 18 से काट दूं क्या हो जाएगा 18 के 18 कितना बचा 3, 18 दूना 3600 रुपए पर कितना रुपए मिल रहा है एक साल में 12 रुपए। यही क्या हो जाएगी दर। समझ पाए, 100 रुपए पर एक साल में जितना भी ब्याज मिलता है उसे क्या बोलते हैं दर। तो 1800 पर क्या मिल रहा था 216 रुपए, तो मैंने 18 से काट दिया, तो 18 के 18, 18 दूना 36, यानी 100 रुपए पर क्या ब्याज मिला एक साल में 12 रुपए, यानी कि 12% क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर। क्लियर हुआ क्वेश्चन, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करता हूं मैं। आज मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, चूंकि आप केवल क्वेश्चन आप पढ़ चुके हो, कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है आपकी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल का साधारण ब्याज दोनों का अनुपात क्या है 3.64:1। तो बताओ कि रेट क्या होगी। क्वेश्चन फिर सुनो कि 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 1 साल के साधारण ब्याज दोनों का अनुपात क्या है 3.64:1। व्हाट इज द रेट %। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। देखो सीआई दिया हुआ है 3 सालों का, ठीक है, अनुपात एसआई दिया हुआ है 1 साल का। तो चाहे एसआई दे 1 साल का, चाहे सीआई दे 1 साल का, वो तो बात बराबर ही होगी, क्योंकि पहले साल
SI और CI सेम होते हैं। क्लियर? ये थर्ड ईयर का नहीं दिया है, 3 सालों का दिया हुआ है। क्लियर? क्या दे रखा है? 3.64:1। क्लियर? और आपसे पूछ रहा है कि रेट बताओ, कि रेट परसेंट क्या होगी। समझो बात को, बताऊं मैं? आपकी परमिशन है? और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने ढूंढ के लेके आए हैं, आपकी तैयारी अच्छी हो सके, आप अच्छे एग्जाम में पास हो सके बेहतर अंकों से। तो मुझे क्या मिलेगा? कम से कम वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट किया करिए, और ना भी कर पाए तो सिर्फ आप पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइए। ठीक है? अच्छा, आप देख पा रहे हो डेसिमल से आपको डर लग रहा है। पहले तो इस चीज को दूर करते हैं। 100 से गुणा कर दो तो क्या अनुपात हो जाएगा? किसी भी रेशियो में कुछ भी गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ भी भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बशर्ते वो चीज दोनों में की जाए। तो 364:100। क्लियर? 100 से गुणा कर दिया मैंने। इसका मतलब 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 364 रुपए है और 1 साल का साधारण ब्याज 100 रुपए है। क्लियर? आप मेरी बात समझो, अगर मैंने ऐसे कॉन्सेप्ट बनाया कि ये प्रिंसिपल रहा होगा, तो 3 सालों की बात समझो, ऐसे 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 रहा होगा। ठीक है? तो हर साल जब 100 रुपए साधारण ब्याज मिल रहा है तो 100 मिला होगा, यहाँ भी 100 रुपए, यहाँ भी 100 रुपए, यहाँ भी। ये क्लियर हुआ? अब मेरी बात समझो, इसका कुछ ना कुछ मिला होगा, इसका कुछ ना कुछ मिला होगा, इसका कुछ ना मिला होगा, इसका कुछ ना कुछ मिला होगा। ये क्लियर हुआ? अब मेरी बात समझो, जब 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज 364 रुपए है और 3 सालों का साधारण ब्याज 300 रुपए हो गया, यानी इन खानों को भरने के लिए मुझे 64 रुपए की जरूरत पड़ेगी। कैसे भरोगे? यहां पर सेम चीज मिलेगी, यहां सेम चीज मिलेगी, यहां सेम चीज मिलेगी, खाली यहां अलग मिलेगा ना। यानी कि इस 64 रुपए को क्या करना पड़ेगा? 3A + B का फॉर्म बनाना होगा। कैसे पॉसिबल है? A की वैल्यू क्या रख दो? 20 रख दो, प्लस B की वैल्यू क्या रखो? 4 रखो, क्योंकि रेट सेम करनी है ना। अब मुझसे कोई कहे कि 3 × 18 कर लो, प्लस 6 कर लो, नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर यहां पर 20 रखूंगा, यहां 20 रखूंगा, यहां 20 रखूंगा, यहां 4 रखूंगा, तो जो 20 जो 100 का परसेंटेज है, कितना परसेंट है बताइए आप? 20%। तो वही 20 का 20% 4 भी होगा ना। तो रेट क्या है? सेम है। जब रेट सेम है, इसका मतलब क्या है कि मैंने सही फिट किया हुआ है। इसका मतलब यहां पर मैं 3 × 18 + 6 नहीं रख सकता हूं, क्योंकि 18 जो 100 का परसेंटेज है वो 6 नहीं है 18 का। क्लियर? तो आपने क्या निकाला कि रेट कितनी आ गई आपके सामने? रेट आ गई 20%। बात समझ में आई? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चलूं? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करता हूं। स्पीड है, मजबूरी है उसकी, आप भी एडजस्ट कीजिए। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करता हूं। देखते हैं कि एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि उधार ली, फिर ये राशि आगे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किसी और को उधार दे दी, और इसे 4 साल में कुल 26,410 रुपए लाभ के रूप में मिले। तो बताओ उसने कितनी राशि उधार ली थी? क्वेश्चन एक बार अगेन। एक व्यक्ति ने 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक राशि उधार ली, फिर ये राशि आगे 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दे दी किसी और को, और 4 साल में कुल 26,410 रुपए उसे लाभ के रूप में मिले। राशि क्या है? समझो कि व्यक्ति है, इसने यहां से उधार राशि कोई ली, किस दर से? 5% SI की दर से। क्लियर? और इसको आगे फिर सेल कर दिया, किस दर से? 10% वार्षिक CI की दर से, और कितने सालों के लिए? 4 सालों के लिए। तो उसको कुल 26,410 रुपए लाभ के रूप में मिले। बताओ उसने कितनी राशि ली थी? क्लियर? कितनी राशि उसने ली थी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन। समझो बात को, यहां समझो। जब 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10, यानी 10 से क्या होगी राशि? 11। लेकिन 4 साल हैं तो 10 की पावर 4 से 11 की पावर 4। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला? CI कितना मिला? आप देखो CI कितना मिलेगा? 11 की पावर 4 माइनस 10 की पावर 4, तो 11 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। दूसरे में क्या बचेगा? 11 + 10 और 11 - 10। ये क्लियर हुआ? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 11 स्क्वायर 121 प्लस 10 स्क्वायर 100, यानी 221, और गुणे 11, गुणा करो 11 के
11 हासिल है, 1 11 दूना 22, सॉरी 21 होगा यहाँ पर, 21 21 इक्के 21 हासिल 2, 21 दून 44 44 2 46 हासिल 4, 21 दून 44 44 2 46 4641 4641 आया। क्लियर। तो सी आई कितना आ गया मेरे पास, सी आई आ गया 4641, ये क्लियर हुआ। अच्छा, इसी 4 साल के लिए ये भी लिया होगा इसने, जब 1 साल की दर कितनी है 5%, तो 4 साल की दर कितनी हो जाएगी, ये तो सिंपली चलता है एपी की तरह, तो 4 पंचे 20%, यानी एसआई कितना मिला, एसआई मिला 20%। आप देख पा रहे हो 4641 रुपए उसे चक्रवृद्धि ब्याज के मिला, लेकिन किस अमाउंट पर, अमाउंट क्या है 10 की पावर 4, यही तो है क्या प्रिंसिपल। क्लियर। 10 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा 10,000 रुपए। ठीक है, तो 10,000 रुपए के लिए क्या हुआ, 10,000 रुपए के लिए उसको चक्रवृद्धि कितना मिला, चक्रवृद्धि मिला 4641 रुपए। तो इसको यहां फिट कर दो 10,000 रुपए को, और 10,000 रुपए पर किस दर से मुझे मिलना है 20% दर से, तो डबल जीरो कैंसिल, क्या जाएगा 20% से 20 दाम 200, ठीक है, और 0, यानी 2,000 रुपए मुझे क्या मिला एसआई के तौर पर। ये क्लियर हुआ। तो यहां से मुझे 2,000 रुपए इसको देने हैं, और साथ में यहां से मिल कितने रहे 4641 रुपए, यानी 2641 रुपए मुझे लाभ के रूप में मिल रहे हैं। लेकिन मिल कितने रहे हैं 26,410, यानी 1 की वैल्यू 10, यानी मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल मैंने क्या सपोज कर रखा हुआ है 10,000 रुपए, चाहे यहां पर चाहे यहां देख लो, 2 से गुणा कर दो, 2 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, यानी कि 20,000 रुपए मेरे पास क्या आ गए, प्रिंसिपल आ गए। ये क्लियर हुआ आपको। सॉरी, 1 की वैल्यू 10 है तो क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 10 है तो 10 से गुणा कर दो, यानी कि 1 लाख रुपए हो जाएंगे क्या आपके पास आंसर। ये क्लियर हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर है पक्का। चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, कि रेट कितनी है 10% है, कितनी है, क्वेश्चन कितनी है, रेट है 10%। ठीक है, 10% से कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर उधार दी गई, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपए है, और आपसे पूछ रहा है कि 7वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, साथ में 8वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मानता है इस चीज को, कि 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर से कोई राशि उधार दी गई, चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1,000 रुपए है, तो 7वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालो और 8वें साल का निकालो चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत प्यारा क्वेश्चन। इससे पहले आप कुछ समझो मेरी बात को। जैसे मैंने तुमको बताया था कि 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। ये क्लियर हुआ, यानी कि 1 साल में क्या हुआ होगा 10 से 11 राशि हुई ना, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट हुआ। 2 साल में 100 से 121, तो जो ये फर्क आ रहा है ना किसमें, राशि में परिवर्तन आ रहा है, दरअसल में यही फर्क चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है। बिल्कुल यही फर्क आता है, यही फर्क बिल्कुल चक्रवृद्धि ब्याज में आता है। ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट पक्का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज कर रहा हूं, आप समझना बात को। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट जो रेशियो वाला होता है यही चक्रवृद्धि ब्याज में भी काम करता है। समझो मेरी बात को। 10% की वैल्यू 1/10, यानी कि राशि 10 से 11 हुई होगी, यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 से 11 हुआ होगा 1 साल में। समझ में आई बात, राशि 10 से 11 हुई, इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज भी 10 से 11 हुआ। लेकिन यहां पर तो अब मुझे 4 साल की बात की गई है। अब समझो बात को, यहीं से क्वेश्चन मोड़ ले रहा है कि चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और फिर निकालना क्या है 7वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो डिफरेंस कितना आया, 4 से 5 1, 5 से 6 2, 6 से 7 3, यानी 3 साल का गैप है। अब सीआई फोर्थ की वैल्यू कितनी रखी है, कॉन्सेप्ट देखो कि 10 से 11 हो रहा है 1 साल में, तो 10 की क्यूब से 11 की क्यूब हो जाएगा 3 साल में, यानी 1000 से 1331 हो जाएगा 3 साल में। क्लियर हो रहा है। और 1000 की वैल्यू तो 1000 दे ही रखी, देखो
CI फोर्थ क्या दे रखा है 1000 रुपए, तो एक की वैल्यू 1 रुपए, यानी कि 1331 रुपए ही क्या आ जाएंगे आंसर। 7th ईयर का क्या आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट 1331 रुपए। और मुझे अगर बाई चांस 8th ईयर का निकालना हो तो आगे फिर 10% रेट बढ़ जाएगी। अभी कितना है 7th ईयर का 1331 रुपए, इसे में क्या जुड़ जाएगा 1331 का 10%, तभी तो हो जाएगा 8th ईयर का। तो 1331 प्लस क्या हो जाएगा 10%, 133.1 जोड़ दो इसको, 3 1 4 3 3 6 13 1 14 10 रुपए। बात समझ में आई, कॉन्सेप्ट क्लियर। आज मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं, मेरी मजबूरी है, ठीक है, आप मेरे साथ एडजस्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। एक दो क्वेश्चन और करके मैं आज का सेशन खत्म कर रहा हूं, फिर एक इंस्टॉलमेंट के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन समझना, ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन नंबर डबल डिजिट में पहुंचते हैं 10 नंबर कि 13वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज 1024 रुपए है। 10वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है आपको, जबकि रेट क्या दे रखी है 14 सही 2/7%। रेट दे रखी है 14 सही 2/7%, ठीक है। आपके सामने क्या दिया हुआ है 13वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या दे रखा हुआ है 1024 रुपए, ठीक है। और आपसे पूछ क्या रहा है कि 10वें साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना बात को। जैसे मैंने अभी बताया है, ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि जो परिवर्तन राशि में आता है वही परिवर्तन चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है। तो दिया है CI 10th निकालना है, ठीक है, और CI 13th दिया हुआ है। गैप कितना है 3 साल का, ठीक है। रेट देखो 14 से 2/7 वैल्यू क्या होगी 1/7, यानी 7 से कोई राशि क्या होगी 8 हुई होगी एक साल में, लेकिन 3 साल दिया तो क्या जाएगा 343 से क्या हो जाएगा 512, क्लियर। और CI 13 दिया कितना है 1024, यानी 512 की वैल्यू 1024, यानी क्या क्या होगा 2 से गुणा, तो इसको 2 से गुणा कर दो, तो 2 तिहाई 6, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, 686 रुपये क्या हो जाएगा 10th ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और तरीका भी मैंने बहुत जानदार लगाया, अगर आपको समझ में आया हो तो। भाई मैं क्या कह रहा हूं कि जो परिवर्तन रेशियो में आता है वही परिवर्तन चक्रवृद्धि ब्याज में भी आता है। कोई राशि अगर एक साल में A से B हो रही है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल से अमाउंट हो रहा है, तो यही चक्रवृद्धि ब्याज में भी कॉन्सेप्ट लग रहा है कि अगले 2 साल में A स्क्वायर से B स्क्वायर होगी, 3 साल में A क्यूब से B क्यूब, तो वही कॉन्सेप्ट है, क्लियर। आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, और इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दूंगा और फिर सेशन खत्म हो जाएगा यहां से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िए, जब तक पढ़ेंगे नहीं आपको सारी चीजें क्लियर नहीं होंगी। रेट क्या दे रखी है, रेट दे रखी है 14 सही 2/7%। मैं मैक्सिमम प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको, बेवजह की बात फिजूल की बात किए बगैर, ठीक है। सेकेंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, क्या दे रखा है सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 480 रुपए, क्या दे रखा है 480 रुपए, ठीक है। और 1.5 साल का आपको क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आप देख पा रहे हो कि रेट कितनी दे रखी है 14 सही 2/7%, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/7। CI सेकेंड ईयर की दे रखी है 480 रुपए, और मुझे कुल 1.5 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहे हैं, तो 2 सालों के लिए राशि कितनी हो जाएगी 49। इसका ट्री मेथड कैसे बनेगा 7 7 1। फर्स्ट ईयर में क्या हो रहा है 7 रुपए मिल रहा है, और सेकंड ईयर में क्या मिल रहा है 7 रुपए साधारण ब्याज और 1 रुपए चक्रवृद्धि, यानी कुल कितनी हो गई 8 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज हो गई, क्लियर। ये तो सेकंड ईयर का पूरा दे रखा 8 रुपए, लेकिन मुझे सिर्फ 1.5 साल का निकालना है, 1 साल का पूरा और बाकी हाफ ईयर का। तो हाफ ईयर का कितना बन जाएगा 8 रुपए कुल बन रहा है, तो आधा कितना हो जाएगा 2, यानी 4 रुपए क्या हो जाएगी आधा हो जाएगा, क्लियर। यानी कुल 1.5 सालों के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला, ये 7 रुपए और 4 रुपए वो, यानी कुल 11 रुपए। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि देखो आप कि सेकंड ईयर का यानी कुल 8 रुपए आया, और 8 की वैल्यू क्या दे रखी है 480 रुपए, तो 1 की वैल्यू 60, तो 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 गुणे 60, यानी कि 660 रुपए। ये क्या आ गया 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। क्लियर कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं।
एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं कि आप ट्राई कीजिएगा, उनको कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ये आपके जिम्मे सौंपता हूं कि आप इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है और फर्स्ट ईयर का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, दोनों का अनुपात दे रखा है 8:27। क्लियर। और 3 सालों की ब्याज दरों का अनुपात दे रखा है R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 1:3:6। तो आपसे पूछ रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताओ किसका किसका, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 8:27। तीनों साल की ब्याज दरों का अनुपात R1 अनुपात R2 अनुपात R3 बराबर 1:3:6। तो आपको बताना है कि सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट रेशियो थर्ड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है आपको। क्लियर। तो आप इसको ट्राई कीजिएगा। और एक और आखिरी क्वेश्चन, वो भी आपको सौंप रहा हूं कि आप उसकी लाज कम से कम रख लेना, ठीक है, सॉल्व करना। बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 क्या दे रखा है कि थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 125 रुपए है, फोर्थ ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 135 रुपए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। और रेट परसेंट जो वार्षिक वाली है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिएगा ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सको, ठीक है। आप लगाइएगा इस क्वेश्चन को। अगर आप लगा पाने में सक्षम हैं तो आप कोशिश कीजिएगा। मेरे ख्याल से और क्वेश्चन मेरे पास बचे नहीं हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अधिकतम क्वेश्चन आपको करवा सकूं मैं, ठीक है। तो आप लोग स्वस्थ रहिएगा, ख्याल रखिएगा इस संक्रमण काल में, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि अधिकतम आप जितना मैं करा रहा हूं कम से कम वो तो कीजिए ही। कहीं से और क्वेश्चन मिल रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के तो वो भी सॉल्व कीजिए, तरीके मेरे इस्तेमाल कीजिए, या आपको जो समझ में आए हो, इजी लगते हो वो जो कॉन्सेप्ट आपको इजी लगते हो वो अप्लाई कीजिए। कोशिश कीजिए कि बेहतर कुछ कर सकें, कुछ नई ट्रिक, कुछ नया कॉन्सेप्ट बना सकूं, ठीक है। क्योंकि हर साल दर साल कंपटीशन टफ होता जा रहा है। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं, अभी तैयारी नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे हो जाओगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद।